वेलकम बैक गाइस टू सिमरन आइस अकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बुद्धिस्ट काउंसिल को किया था। हम आज इसको याद करने के लिए ट्रिक्स पे जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच में कितना गैप रहा है, कौन कौन से पैटर्न्स रहे हैं, डायनेस्टी रही है, कहाँ कहाँ हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, कौन चेयरमैन रहा है और उसका रिज़ल्ट क्या आया था। और अगर हम ट्रिक्स के बारे में देखें तो ट्रिक्स आपकी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि डायनेस्टीज, हिज डायनेस्टी एम की। अगर आप देखेंगे डायनेस्टी आपकी है पहले हर्यंका, शिशुनागा, मौर्यन, फिर कुशानास की। ठीक है, पैटर्न्स आपके किस तरीके से हैं ये आपको SH जो है आपको हिस करके आप इसे याद कर सकते हैं। MK आपका रहेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके पैटर्न्स कौन कौन रहे हैं। ठीक है, आप उनको उस तरीके से याद कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका वेन्यू जो है वो किस तरीके से याद रखेंगे। अगर हम पैटर्न्स की बात करें, जो इन्हें पैटर्न कर रहे हैं वो है फर्स्ट अजात शत्रु, दूसरे कालाशोका, उसके बाद आपके आते हैं अशोका जी, फिर कनिष्क। तो आप इसे पाक एकी से भी याद कर सकते हैं, पी आपको याद नहीं करना है। वेन्यूज़ की बात करें तो पहला आपका राजगृह है, फिर आपका वैशाली है, पाटलिपुत्र है, फिर आपका है कश्मीर में कुंडलवाना। तो आप इसे RVPK से याद कर सकते हैं। चेयर्समैन आपके जो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास निमोनिक हम यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंबॉलिक जो रहेगा वो है MSME जो हम इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ करते हैं उसकी जगह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेयरमैन में पता लगेगा, पहला है आपका महाकश्यपा, फिर आपके सभा कमी, फिर मोगलीपुत्र तिशा। ठीक है, फिर आपके MSME की जगह आपका हम आएगा V, जहाँ पे वासुमित्र जी ने किया है यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट काउंसिल रिसाइड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो है ये जो टर्म्स हैं ये बुद्धिस्ट कल्चर के साथ रिलेटेड है और ये आपके प्री में भी पूछे गई है। ये टर्म्स आपके प्री में यूज़ हुए हैं और प्री में ही ये यूज़ आपके मतलब कि आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आपके टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मतलब कि आपका ऑब्वियसली रिपीट होते हैं, बट आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए कि ये इसको तोड़ मोड़ के किसी और तरीके से ना पूछा जाए। जैसे कि आपकी हैगियोग्राफी है, ये एक बायोग्राफी है सेंट की और रिलीजियस लीडर की, जो हमें बताते हैं कि बिलीफ ऑफ दैट फॉलोवर क्या है। ठीक है, पर्टिकुलर उनकी ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिकली आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और आपका स्तूपा का कॉन्सेप्ट बुद्धा की जो आपकी स्तूपा बनी है, 9 स्तूपास बनी थी, उसके टाइम से ये प्रचलित हुआ है। इसमें हमारे बॉडीली रिमेन्स बुद्धा जी के रखे गए थे, एशेस रखी गई थी, और जो एशेस हम रखते थे किसी माउंट के अंदर, किसी उसके अंदर, उसे स्तूपास कहा गया है। अशोक वंदना, अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धास रिलेक्ट एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट स्तूपा। ये आपकी 9 स्तूपास की जो मैं बात कर रही थी कि बुद्धा जी के जो रेलिक्स हैं, जो उनके एशेस हैं, उनको 9 पोर्शंस में आपका बांट के इसमें उन्हें स्तूपास बनाने का ऑर्डर दिया गया अशोका जी द्वारा। चैत्यास जो होते हैं वो बुद्धा के साथ एसोसिएटेड वो प्लेस होती है जहाँ पे फनरल पायर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की जो बुद्धिज़्म के साथ रिलेटेड है।
जो बहुत फेमस है और आपके बार बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं, जैसे कि नागसेन। नागसेन के बारे में आप पढ़ेंगे कि नागसेना जी ने बुद्धिज़्म, ये एक मॉन्क थे बुद्धिज़्म के, और इन्होंने एक क्वेश्चन आंसर वाली डिबेट की थी बुद्धिज़्म के रिलेटेड, जो मिलिंदर वन जो है अपने मिलिंदा इंडो ग्रीक किंग के साथ हुई थी। इस कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया है मिलिंद पानो में, जो अराउंड 150 BC के अंदर लिखी गई थी। इस डिबेट के बाद मिलिंदर जी भी, जो आपके इंडो ग्रीक किंग हैं, वो भी आपके बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना वो इससे प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि ये सारी बुक जो है पाली में लिखी गई है, उस टाइम पे 150 BC में आपका पता लगेगा पाली का एज अ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और नागार्जुन के बारे में बात करें, इन्हें सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी जो एज है 150 250 BC तक ये रहे हैं लाइफ इनकी। ये नागार्जुन जी ने मध्य का मार्ग निकाला है। मध्य मार्ग, ना आप एक्सट्रीम दुख देखें, ना ही एकदम दुनिया से गायब हो जाए, मतलब बिटवीन का, इन बिटवीन का पाथ यूज़ करें। ठीक है। ये हमारे साउथ इंडिया के बुद्धिस्ट फिलोसफर है, जो महायाना से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मध्यमा का दिया था। और अगर बात करें तो इसे साउथ इंडिया के अंदर मूल मध्य मक करिका भी बोला जाता है, जिसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फाइंड हुए हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एम्प्टीनेस क्या है। इन्होंने टू ट्रूथ डॉक्ट्राइन भी दी है, समवृत्ति और सत्य। एंड आपका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? एक कन्वेंशनल ट्रूथ होता है समवृत्ति सत्य, एक अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? परमर्थ सत्य, जो लाइफ की, यूनिवर्स की रियलिटी जानने के लिए हमें जरूरी है। अगला हम बात करें तो वो दलाई लामा जी हैं, मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर हमारे। ये टर्म बुद्धिज़्म में अभी तक यूज़ हो रही है। आप मुझे कमेंट में बताइए हमारे नए दलाई लामा कौन है इस टाइम पे बुद्धिज़्म के। और येलो हेड स्कूल को ये तिब्बत के लीड करते हैं, ये तिब्बत का है बेसिकली। और अगर हम देखें अतीसा जी को, तो बुद्धिस्ट बंगाली रिलीजियस लीडर हैं ये, और ये मास्टर करते हैं। ये इन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया बहुत 11th सेंचुरी में। महायान और वज्रयान बुद्धिज़्म को एशिया में स्प्रेड किया। ये बुद्धिज़्म से इंस्पायर हुए, तो इन्होंने अपना जो इंस्पिरेशन है बुद्धिज़्म को फैलाने की, वो तिब्बत से सुमात्रा तक आपकी की। ठीक है। हम आपको यहाँ पे जो निमोनिक है कि आप किस तरीके से जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें याद कर सकते हैं। नागसेना, नागार्जुन N2, फिर आपका वासुबंधु, फिर आपके बौद्धि धर्मा बौद्ध बुद्धा घोषा, उन पे भी 2, फिर PAD पैड आपका जो है पद्मा संभवा, आपके अतीशा जी, और फिर दलाई लामा। अब हम दोबारा इस न्यूमोनिक को आप याद कर सकते हैं। अगर हम दोबारा उस पे आएँ वासुबंधु जी के ऊपर, तो ये प्रोमिनेंट आपके महायान बुद्धिज़्म के एक लीडर रहे हैं, जो 4th 5th सेंचुरी AD में गंधारा से इन्हें फैलाते हैं। इनके साथ जो स्कूल ऑफ थॉट रिलेटेड है वो सर्ववस्तिवाद है और सौतंत्रिका है। बौद्ध धर्म की बात करें तो 5th से 6th सेंचुरी तक रहे हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म को चाइना तक फैलाया है। बुद्ध घोषा जी की बात करें तो ये 5th सेंचुरी के रहे हैं, इन्होंने थेरावादा बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया है। इनका फेमस वर्क बुद्ध घोषा जी का है विशुद्धि मार्ग, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। हम अपने आप को किस तरीके से सोल तक को प्योरीफाई कर सकते हैं। पद्म संभव 8th सेंचुरी के आपके मॉन्क रहे हैं, इनको भी सेकंड बुद्धा कहा जाता है। ये तिब्बत, नेपाल से आपका भूटान और हिमालयन स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे इन्होंने
बुद्धिज़्म को फैलाया है। इस वीडियो में इतना ही। आप इसे एक बार याद कर लीजिए प्री के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।